नमस्कार, मैं हूं शिवम। पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम हिंदुस्तान के उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको सिर्फ खबर नहीं बता रहे हैं, हम आपको तह में जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को क्यों इस मामले में दखल देना पड़ा कि भाई आप कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए तो काम करिए। ये सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में सोचना पड़ा चुनाव आयोग के हरकतों को देखते हुए। सवाल ईवीएम के डेटा से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सख्त लहजे में टिप्पणी की है। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर चुनाव आयोग को यह आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी कि ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाए। क्या यह इंडिकेशन है कि चुनाव आयोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ छिपाना चाहता है जो दुनिया ना जान पाए? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हमारे चुनाव वास्तव में निष्पक्ष हैं? आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है या फिर भारतीय लोकतंत्र पर मंडराते किसी बड़े खतरे की आहट है। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चुनाव आयोग को यह मजबूर होना, एक लहजे में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है चुनाव आयोग को और यह आदेश दिया है कि चुनाव आयोग ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं करेगा और न ही इसमें कोई नया डेटा जोड़ा जाए, इस मशीन में ना हटाया जाए ना जोड़ा जाए। अब सवाल यह है कि यह आदेश देना क्यों पड़ा? यह तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष रहना। क्या चुनाव आयोग आमतौर पर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता है? और अगर करता है तो फिर क्यों करता है? सोचिए आपकी एक मशीन जिसका काम चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना है, आसान बनाना है, उसकी मेमोरी को चुनाव के बाद साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सब कुछ। यह बात किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है और खतरे की घंटी होनी चाहिए। एडीआर और कांग्रेस नेताओं ने एक याचिका दाखिल की और बताया कि वो डरे हुए क्यों हैं। यह मामला तभी सुर्खियों में भी आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर जो इलेक्शन को लेकर काम करती है, उसने और हरियाणा और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की अपनी आशंकाओं को लेकर, अपने डर को लेकर। और इन याचिकाओं में मांग क्या की गई? इन याचिकाओं में यह कहा गया कि ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। एक और मांग की गई कि चुनाव आयोग से यह जवाब मांगा जाए कि वो ईवीएम के डेटा को किस तरह से हैंडल करता है, कहां रखता है उसको। अब सवाल यह है, आप सोचिए कि अगर कोई सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है तो उसमें जांच करवाने से दिक्कत किसे होनी चाहिए और क्यों जांच में दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन चुनाव आयोग को दिक्कत है। चुनाव आयोग लगातार टाल मटोल कर रहा है, कोई ढंग का जवाब नहीं दे रहा। क्या यह डर है कि अगर माइक्रो कंट्रोलर की जांच हुई तो कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर देगा, भूचाल ला देगा? क्या चुनाव आयोग की सफाई किसी काम की है जिसमें वो कहता है कि कोई विवाद है ही नहीं? अगर कोई विवाद है ही नहीं तो फिर मामला कोर्ट में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से सवाल किया कि ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो आयोग की ओर से यह जवाब आया कि इसमें कोई विवाद ही नहीं है, तो प्रक्रिया आपको क्या बताएं। क्या गजब बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे इलेक्शन कमीशन? अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी, साफ सुथरा है तो फिर एडीआर और कांग्रेस नेताओं को याचिका क्यों दायर करनी पड़ी? दरअसल चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है, लगातार वो ये कह रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का चुनाव हार जाता है और उस उम्मीदवार को यह शक होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर इंजीनियर से जांच कराई जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि इंजीनियर जांच करेगा किसकी? जब ईवीएम में मेमोरी डिलीट हो जाएगी, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, तो फिर जांच क्या खाक होगी? कैसे जांच होगी? खाली ईवीएम के हार्डवेयर की जांच की जाएगी? विपक्ष का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जनता की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अब कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष दल
जो है वो ईवीएम पर लगातार सवाल क्यों उठाते हैं। हर चुनाव के बाद कोई ना कोई दल ये कहने लगता है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई, ईवीएम में कुछ झोल है। 2019 का लोकसभा चुनाव लीजिए, जब विपक्ष ने यह कहा कि कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, सुनवाई करो। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया। अब अगर हर चुनाव के बाद यह सवाल उठता है तो इसका मतलब साफ है कि जनता का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगा रहा है। और अगर ईवीएम को पारदर्शी बनाना है तो उसका डेटा सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ईवीएम का डेटा डिलीट करने की जो नीति है उसके बारे में भी पड़ताल की जरूरत है। क्या ये गहरी चाल है? क्या नीति है ईवीएम का डेटा डिलीट करने की? अब एक और अहम सवाल खड़ा हो गया कि क्या चुनाव आयोग हर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता है? जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा? अगर हां तो भाई क्यों करते हो आप डिलीट? क्या प्रक्रिया है इसकी? क्या ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पुराना डेटा भविष्य में दोबारा देखा ना जा सके? अगर ऐसा है तो बड़ा गंभीर सवाल है। क्या ये किसी संभावित गड़बड़ी के सबूतों को मिटाने का तरीका है क्या? या फिर ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जैसा कि चुनाव आयोग लगातार दावा करता है? अगर चुनाव आयोग का ईवीएम का डेटा जो है वो सुरक्षित नहीं रखता है वो, तो फिर मतगणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता कहां रह गई? भाई ये भी तो आप बताइए, पारदर्शी कहां रह गई ये प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है और लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ये जीत की बात होगी अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दो चीजों से जोड़कर देख रहा है। पहला, चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, और अगर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो संदेह के दायरे में है। अब चुनाव आयोग के पास दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। या तो वो पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाकर जनता का भरोसा जीते, सुप्रीम कोर्ट को बताए कि भाई ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हुई। दूसरा रास्ता यह है कि वो इसी तरह से जो अभी कर रहा है वो गोलमोल जवाब देता रहे और टाल मटोल करता रहे और जनता का शक बढ़ता जाए। लेकिन आपके लिए यह जरूरी है कि अब आगे क्या होगा, यह जानना जरूरी है। इस मामले में 3 मार्च को अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई में यह तय हो सकता है कि चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट करना है, नहीं करना है, या क्या कदम उठाना है। दोस्तों, असली सवाल जो है वो ये नहीं है कि अगली सुनवाई में क्या होगा। असली सवाल तो यह है कि क्या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अपने रवैये में कोई बदलाव करेगा? क्या वो ईवीएम डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने की गारंटी देगा? असली सवाल तो यह है। असली सवाल यह है कि क्या वो ये स्पष्ट करेगा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी से कोई छेड़खानी नहीं की जाती? क्या ये भरोसा दिलाएगा? क्या वो हारने वाले उम्मीदवारों को सही तरीके से जांच करने का अवसर देगा? अगर चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता है तो समझ लीजिए आप कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो झोल है, खेल है। और जनता तो जवाब मांग रही है, जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के पास है। और जब जनता सवाल पूछती है तो संस्थाओं को जवाब देना ही पड़ता है और जवाब देना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक शुरुआत है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब जनता खुद अपने वोटिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर जोर देगी। अगर ऐसा होता है, बदलाव तभी आएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करें और चुनाव आयोग से जवाब मांगे, क्योंकि टाल मटोल से कोई काम नहीं होने वाला है। ईवीएम का डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये जवाब मांगने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता नहीं अपनानी चाहिए? आप जरूर नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें दें। क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।